समय और स्वास्थ्य दोनों ही समझ जाइए कि समय से बदलता रहता है। जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है, वैसे ही समय और स्वास्थ्य भी लोगों का, इंसानों का, जानवरों का बदलता रहता है। उसी तरह के संदर्भ में आज हमको आपसे बात करना है, मानव कंकाल के बारे में बात करना है कि आखिर मानव जो कंकाल है हम लोग का, जिसके ऊपर हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, उसके ऊपर मांस और ऊपर से स्किन दे करके नेचर ने जो तैयार किया है, आखिर ये मानव का जो कंकाल बेसमेंट हुआ, हम लोग का बेस हुआ। तो शुरू किया जाए। देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। अब बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ करके 350 हो जाती है। फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में आते आते कुछ हड्डियों के अस्थिकरण के कारण इनकी संख्या लास्ट में घटकर फिर 206 तक यानी 206 तक आकर सीमित हो जाती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, देखिए ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम लोग का लेडीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है उसको गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग का हड्डियों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका में हड्डियों का द्रव्यमान 30 वर्ष की आयु के लगभग अपने अधिकतम घनत्व पर पहुंचती है। मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया जाता है। अर्थात अक्षीय कंकाल मेरुदंड, पसली और पिंजर तथा खोपड़ी से मिलकर के बना होता है। और इस प्रकार से अक्षीय कंकाल में हम लोग का आ गया मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी। अब एक मानव कंकाल के कार्य है क्या भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो देखा जाए हम लोग का, तो इसके भी 6 कार्य हैं। जैसे पहला है उपजीवन, दूसरा है गति, तीसरा है रक्षण, चौथा है रुधिर कणिकाओं का निर्माण, पांचवा है आयनों का भंडारण और छठा है अंतःस्रावी विनिमय। सामान्यतः दंत विन्यास लंबी हड्डियों और श्रेणियों में आकृति के अनुसार अल्प अंतर होता है। इसीलिए तो पुरुषों और स्त्रियों में देखा गया है कि इसीलिए महिला कंकाल पुरुषों की तुलना में कुछ छोटे और कम मजबूत होते हैं। नेचर ने ऐसे ही बनाया। इस प्रकार से देखा गया कि हम लोग का कंकाल में जो उसके ऊपर जो शरीर का ढांचा तैयार होता है, नेचर ने ऐसे हम लोग का बनाया है कि अलग अलग समय से अलग अलग इसका संख्या भी घटते घटते बढ़ते आ करके फिक्स हो जाता है 206 प्रौढ़ावस्था में। और यहाँ से हम लोग का अपने अंतिम यात्रा तक ये चलता रहता है। इस प्रकार से ये हड्डियों का जो निर्माण में सहयोग है और अंतर है, ये एक तरह से देखा गया कि जिस स्टडी से हम इसको अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत ही हड्डियों का टूटना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों के जोड़ में दर्द होना इत्यादि का डॉक्टर लोग एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर अपना मेडिसिन लिखते हैं। इस प्रकार से देखा जाए कि हड्डियों को अपने हड्डियों के ऊपर हमेशा ख्याल रखा जाए ताकि किसी को ज़्यादा आघात न पहुँचे। हड्डियाँ टूट जाती है